तो मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आपका सिस्टम हैक हो गया या सिस्टम में कोई हैकर वायरस डाल दिया या आप लोग कुछ मतलब मोड एपीके या क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो उसके बाद आप लोगों को सिस्टम में कैसे हैकर अटैक करते हैं और कैसे आपको डेटा चुराता है, आपका दूसरा सिस्टम सब कुछ हैक कर लेता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ ऑलरेडी जो लोग कर चुके हो अपना सिस्टम को, मतलब ये मोड वर्जन एपीके यूज किए हो और क्रैक वर्जन कुछ यूज किए हो, उसके बाद आप लोग कैसे जान पाओगे आपका सिस्टम हैक है या नहीं। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ आप लोगों को, लाइक उस पॉइंट में देख के आप लोग जान सकते हो कि आप लोगों का सिस्टम ऑलरेडी हैक हुआ है या नहीं। तो ये सब कुछ देख के आप लोग सीख सकते हो। और इसे अगर ऑलरेडी आपके फ़ोन में पहला फ़ोन का ही बता देता हूँ, फ़ोन में अगर आप लोगों का कोई मालवेयर या प्रोग्रामिंग कर दिया है, मतलब वायरस घुसा दिया है, तो उस वायरस को कैसे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, और कैसे समझोगे वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में है। तो कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। मेरा पहला पॉइंट है, आपका मोबाइल बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, मतलब पहले से बहुत स्लो हो जाएगा। लाइक मैं नया फ़ोन खरीदा हूँ, फ़ोन खरीदने के बाद मैं ये एपीके ऐसा डाउनलोड किया हूँ, तो करने के बाद मेरा फ़ोन बहुत स्लो हो गया है। तो लाइक ऐसा स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। और इतना स्लो हो जाएगा कि आप कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं कर पाओगे, इतना स्लो हो जाएगा। एक दो प्रोग्राम रन करोगे तो फ़ोन हैंग करने लगेगा, रिस्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और मतलब ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है, आप लोग फ़ोन बहुत पुराना हो चुका है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो उसे देख के कि ये होता है। और सेकेंड सिम्टम है, आपका फ़ोन बहुत हीट हो जाएगा। लाइक फ़ोन नॉर्मल जैसे चार्ज देने के बाद या यूज़ करने के बाद, अगर हम लोग हाई कॉन्फ़िगरेशन गेम खेलते हैं उसके बाद जैसा हीट होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा फ़ोन, मतलब बहुत हीट होगा। आप यूज़ कर रहे हो फ़ोन को, तो आप समझ सकोगे कितना मतलब डिफरेंस हो रहा है, तो ऐसा होगा। और थर्ड पॉइंट है, आपका फ़ोन, मतलब फ़ोन में आप देखते हो डेटा लिमिट रहता है हम लोग का, एक मतलब हम लोग सर्च कर सकते हैं फ़ोन में, एक डेटा लिमिट करके होता है, तो उसमें हम लोग कितना डेटा यूज़ किए वो सब कुछ दिखता है उधर। तो उधर आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डेटा कंजम्पशन होगा। लाइक पकड़ लो आपके फ़ोन में कोई वायरस डाल दिया है या कोई मतलब अगर ये ऑलरेडी डाल चुका है तो आपका फ़ोन से वो डेटा दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, लाइक आपको तो डेटा ज़्यादा ही ज़रूरत होगा, आपका मोबाइल डेटा तो बहुत मतलब ज़्यादा यूज़ होगा, उसके लिए तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको किस लिए इतना हीट हो रहा है। आपका फ़ोन ज़्यादा यूज़ होगा तो डेटा भी ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो हैंग भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। और एक चीज़ हो सकता है, मतलब एक चीज़ इसमें सिम्टम हो सकता है, आपका फ़ोन में ऑटोमेटिकली कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है, आपका मतलब आपको पता भी नहीं, आपने किया भी नहीं, ऐसे हो सकता है। तो इसमें भी मतलब ये भी एक सिम्टम हो सकता है आपका फ़ोन ऑलरेडी हैक्ड है। और ऐसा भी हो सकता है आपका फ़ोन में कोई एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल हो गया है, या आप जीमेल एक्सेस कर रहे हो, जीमेल आपने ओपन भी नहीं किया, दूसरा कोई आपके जीमेल से मेल भेज दिया, राइट। तो ये सब कुछ हो सकता है। और एक चीज़ भी हो सकता है, देखो आपका फेसबुक ऑलरेडी हैक्ड है, फेसबुक में कोई ऑलरेडी दूसरा कोई यूज़ कर रहा है, तो ये भी हो सकता है। और मेन पार्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, आपका फ़ोन कभी रूट मत करो। हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए फ़ोन को रूट में डाल देते हैं, राइट। तो अगर फ़ोन को रूट कर देंगे ना हम लोग, तो क्या होता है, फ़ोन में रूट एक्सेस करने के बाद वो मतलब हैकर लोग बहुत सारा अटैक कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। लाइक उन लोगों का मालिशियस कोड या मालवेयर सब कुछ डाल सकते हैं वो लोग, ठीक है। लोगों को कोई कोडिंग का नॉलेज या कुछ नॉलेज ना हो तो ये मतलब रूट बूट एक्सेस मत करो। हाँ, नया चीज़ सीखना है तो करो। आपका अगर दूसरा कोई फ़ोन हो, फ़ोन को आप ज़्यादा एक्सेस नहीं करते हो, उस फ़ोन में कुछ एक्सपेरिमेंट करो, वो अच्छी बात है, लेकिन आपका मेन फ़ोन जो है उसमें एक्सेस मत करो, नहीं तो आप बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लाइक मेरे साथ भी हुआ था। मेरा एक दूसरा फ़ोन है, ठीक है,
तो उस फ़ोन में मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, दूसरी जगह से डाउनलोड किया, गूगल में सर्च करके इसका एपीके मोड वर्जन डाउनलोड करने के बाद वो जब मैं एपीके इंस्टॉल किया, वो एपीके गायब हो गया। तो मुझे लगा अरे भाई मैं तो उसको इंस्टॉल किया, वो गायब कैसे हो गया। हो जाने के बाद मैं ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद एक्चुअली मैं भी तो पुराना पापी हूँ, हैकिंग के जमा नॉलेज रखता हूँ या इसके लिए। तो अचानक मुझे स्ट्राइक किया मेरे दिमाग में, क्या यार ये एपीके इंस्टॉल करने के बाद वो गायब कैसे हो गया। तो उसके बाद मैं जब मतलब कोडिंग करके ये सब कुछ करके दिखा ना कि अरे भाई मेरे सिस्टम को हैक कर रहे हो तुम। तो ज़्यादा देर नहीं हुआ था, इसलिए एक्चुअली वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। और एक्चुअली एक और भी बात है, मेरा 2 फ़ोन है, तो मैं जो फ़ोन ज़्यादातर यूज़ नहीं करता उस फ़ोन में एक्चुअली सिम भी नहीं है मेरा। तो उस फ़ोन में ये सब ट्राई किया था मैं, तो इसके लिए वो कुछ नहीं कर पाया। तो उसके बाद कोडिंग किया और एप्लीकेशंस यूज़ किया, एक दूसरा करने के बाद उसे निकाल दिया। तो अभी आप लोगों को मैं बोलूँगा कोडिंग वोडिंग ये सब कुछ आप लोग सेफ्टी मोड में जाके फ़ोन को ऐसे ऐसे करो, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं एक आसान चीज़ बता देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप आता है, तो उस ऐप को आप लोग यूज़ करके इसे कैसे डिलीट कर सकते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हो या कुछ है आपके फ़ोन में, वो देख सकते हो। तो चलो मेरे सिस्टम में मैं जाके दिखा देता हूँ। एक्चुअली मेरे फ़ोन में, सिस्टम बोलते बोलते आदत पड़ गया है ना, तो फ़ोन में चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है, उसके बाद आप लोग कर सकते हो, राइट। ओके, तो हम आप सिस्टम में आ गए हमारा, देखो सॉरी मोबाइल में आ गए हैं। तो अभी देखो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा मैं। जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में मिलेगा, वो एप्लीकेशन का नाम है इजी अनइंस्टॉलर। ओके, तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके हम लोग इस चेक कर सकते हैं। ये सेकंड वाला है, इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है, देख लो एक बार। 4.3 समथिंग रेटिंग होगा इसका। तो ये एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करके नॉर्मली सर्च कर सकते हो कि आपके फ़ोन में कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर है या नहीं। कोई हैकर अगर कोई मालिशियस कोड या मालवेयर या कोई वायरस डाल देता है जो आपको नॉर्मली दिख नहीं रहा है, तो इससे सब दिख जाएगा और आप सब डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इवन सिस्टम का भी कोई फाइल आपको डिलीट करना है तो वो भी आप डिलीट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये देखो स्क्रॉल करके देख लेते हैं हम थोड़ा। देखो नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसमें सब दिखेगा, जो जो मेरा है एक्चुअली सब कुछ दिखेगा। मोबाइल पे क्या क्या एप्लीकेशन है मेरा, मैं क्या क्या लोड किया हूँ, कौन सा एप्लीकेशन है मेरा और क्या क्या मैं डिलीट करने वाला हूँ, क्या एप्लीकेशन सिस्टम का है जो नॉर्मली हम लोगों का एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का मतलब कंट्रोल पैनल होता है उधर जाके हम लोग नहीं दे सकते ये सब। तो ये सब हम इधर से देख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं टोटली। कोई सिस्टम का क्या फ़ाइल है, देखो इधर कितना सारा फाइल है जो सब हमारा मतलब नॉर्मली ऐप का कंट्रोल पैनल में जाने के बाद दिखता नहीं है। ये सब एप्लीकेशन क्या क्या है बहुत लोग नहीं जानते। तो ये बहुत सारा एप्लीकेशन है इधर इंस्टॉल है, मतलब सिस्टम फाइल है ये सब। इसमें से कुछ उल्टा सीधा जो नहीं जानते हो क्या, वो डिलीट मत करो, नहीं तो सिस्टम ही पूरा करप्ट हो जाएगा, आपका एंड्रॉयड पूरा करप्ट हो जाएगा, नहीं चलेगा कुछ, ठीक है। तो जो जानते हो इधर देखते हो। अगर कुछ लगता है आपको डिफरेंट टाइप का कुछ नेम है जो नेम होना नहीं चाहिए एप्लीकेशन का, ऐसा कुछ अगर लगे तो ही उसको डिलीट कर दो, क्योंकि आप देख के समझ पाओगे 0011 10 1234 या कुछ अलग सा नेम जो रहेगा वो आप डिलीट कर सकते हो। तो चलो इधर मैं एक सिस्टम का फाइल डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, तो आप समझ जाओगे कि इसमें सब कुछ डिलीट होता है। इधर नॉर्मली सर्च भी होता है, सर्च कर लेते हैं। EMI वीडियो कोई काम का चीज़ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली EMI पे भी मैं डिलीट कर दिया पहले। ये देखो अनइंस्टॉल हो गया, ये सिस्टम फाइल है फिर भी अनइंस्टॉल हो गया। तो नॉर्मली इसे अनइंस्टॉल कर सकते। तो चलो अभी हम सिर्फ मेरा कंप्यूटर में जाते हैं, फिर से कंप्यूटर में जाके दिखा देते हैं क्या है कंप्यूटर में, कैसे हो सकता है ये डिलीट। तो ये मेरे कंप्यूटर पे आ गए अभी। अभी देखो ये सीसी क्लीनर है इधर एक, ठीक है। ये सीसी क्लीनर हम लोग सिर्फ हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं उसे, कैचेस क्लीन या ये सब क्लीन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली सिस्टम को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सिस्टम क्लीन के साथ साथ ये बहुत कुछ कर सकता है।
ठीक है, इसमें बहुत कुछ फीचर है। लाइक ये देखो, सेटिंग का एक बटन है, इसका अगर हम लोग चले जाएंगे तो इधर कंट्रोल पैनल का सब कुछ दिखेगा इधर। एक्चुअली जो नॉर्मली सिस्टम का कंट्रोल पैनल में नहीं दिखता है वो इधर भी दिखेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। किसी पे भी ऊपर क्लिक कर दो, इधर राइट, इवन देखो इधर नीचे स्क्रॉल करके कुछ है या नहीं, जो आप लोगों का अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, जो कुछ आ गया है, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके साथ। तो मेरे सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं चेक कर लिया, फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कुछ नहीं है मेरा, और ऐसा कुछ जो अनवांटेड कुछ सॉफ्टवेयर होगा मेरा। ठीक है, नॉर्मली सब कुछ है इधर। इधर देखो राइट साइड पे अनइंस्टॉल ऑप्शन है, रीनेम ऑप्शन है, डिलीट ऑप्शन है। ये डिलीट जो ऑप्शन है ना, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। कभी कभी कोई सिस्टम फाइल हम लोगों का अनइंस्टॉल नहीं होता है, तब इसको डिलीट ऑप्शन को हम लोग दबा के उसे टोटली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम, कुछ नेम अगर चेंज करना है कंट्रोल पैनल से आप लोग नहीं कर पाओगे। और ये पूरा सिस्टम आप सेव भी कर सकते हो इधर से। और अगर कुछ करप्ट हो गया आपका फाइल तो इसे आप लोग रिपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ये सीसी क्लीनर बहुत काम का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। ये सिर्फ क्लीनिंग करने का नहीं, ये बहुत कुछ काम आता है। ये रिपेयर अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, देख लिया आप। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।